हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के आगामी सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक बजट प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया जा सकता है। नए बजट का खाका तैयार कर दिया गया है। वहीं इस बैठक में गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं पर अमल को लेकर भी फैसले हो सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में पेश किए जाने वाले कुछ संशोधन विधायकों के प्रारूप को भी मंजूरी दी जा सकती है। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। बता दें कि भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की ये बैठक हो रही है। कई मायनों में काफी अहम ये है। आगामी सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया जा सकता है। इधर छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी अहम बैठक शिवराज कैबिनेट की जारी है। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस पर चर्चा की जाएगी। व्यापम का नाम बदलने पर मुहर लग सकती है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल इस बैठक में शामिल होंगे। वर्चुअली बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान सम्मिलित होंगे। वहीं मंजूरी के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का प्रस्ताव इस बैठक में रखा जाएगा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह पर कैबिनेट की बैठक आज होनी है, शुरू हो चुकी है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से राजेश और भोपाल से हमारे साथ विवेक इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहले रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। राजेश, इस वक्त भूपेश कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी और मुहर भी लग सकती है, क्योंकि कई घोषणाएं भूपेश सरकार ने की हैं। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि 10-15 दिन बाद ही छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू होने वाला है। और इस बजट सत्र में क्या क्या विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे, किस तरह का बजट होगा, बजट जो प्रस्ताव है उसको इसमें रखा जाएगा और उसका अनुमोदन भी किया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है। नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक बजट प्रस्ताव का अनुमोदन इस बैठक में किया जा सकता है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने मजदूर, किसानों के लिए और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। उन घोषणाओं पर भी इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए जाने वाले कुछ संशोधन विधेयक के प्रारूप को भी मंजूरी दिया जा सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण ये आज की बैठक मानी जा रही है इसको लेकर। इसके अलावा जो नियमितीकरण का लेकर है मामला, उसको भी किया जा सकता है। इसके अलावा पंचायत पदाधिकारियों को विशेष कुछ अधिकार दिए जा सकते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ कैबिनेट की जो बैठक चल रही है उस पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री निवास में यह बैठक जो है वो सुबह 11 बजे शुरू हुई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। तो बजट सत्र जो अगले महीने होने वाला है, उस बजट सत्र की तैयारी जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा जो नया रायपुर प्रभावित किसान जो कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी बहुत सारी मांगों पर सरकार ने सहमति भी दिखा दी है। उसको लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। तो लगातार ये बैठक यहाँ पर जारी है और निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसमें मुहर भी लग सकती है। बिल्कुल, इस बैठक के बाद भी आपसे इस पर अपडेट लेंगे। फिलहाल रुक करते हैं मध्य प्रदेश का। विवेक हमारे साथ हैं। विवेक, आज मध्य प्रदेश में भी शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। आगामी सत्र में बजट पेश होने वाला है, उसको लेकर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। काफी महत्वपूर्ण बैठक है जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हो रही है। मुख्यमंत्री वर्चुअल इस बैठक में शामिल है, क्योंकि मुख्यमंत्री इस वक्त कोरोना पॉजिटिव है और सीएम हाउस से वर्चुअल इस बैठक में शामिल है। सभी मंत्री मंत्रालय में जो कैबिनेट कक्ष है उसमें इस बैठक में शामिल है। महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज की कैबिनेट की बैठक में जो है चर्चा के लिए लाए गए हैं, जिसमें व्यापम का नाम अब जो है पीईबी जो पहले किया गया था उसको बदलकर जो है अब कर्मचारी चयन मंडल कर दिया जाएगा। आज इस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। व्यापम की जो कमान है अब वो सामान्य प्रशासन विभाग के हाथों में दी जाएगी। इस पर भी आज की कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो रही है। साथ ही नर्मदा एक्सप्रेस वे काफी बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश सरकार का, जो एनएचएआई के द्वारा बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में करीब जो है इसके अंतर्गत करीब 9 जिले आ रहे हैं। इन 9 जिलों में नर्मदा एक्सप्रेस वे जो है अमरकंटक से लेकर झाबुआ तक ये गुजरेगा। करीब 906 किलोमीटर लंबा नर्मदा एक्सप्रेस वे कैसे तैयार होगा, इसके क्रियान्वयन को लेकर आज की कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जा रहा है। साथ ही जो
रेत परिवहन करने वाले वाहन हैं उन पर जो है अब टैक्स सरकार लगाएगी। इस पर भी आज की कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो प्रदेश सरकार को 170 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय इस प्रस्ताव के पास होने के बाद सरकार को होने लगी। ये भी एक काफी महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। आने वाला जो बजट सत्र है मध्य प्रदेश का, बजट पेश होगा 8 मार्च को। उस बजट को लेकर राज्य सरकार के मंत्रियों से आज मुख्यमंत्री जो है विचार लेंगे, उनके सुझाव लेंगे ताकि बजट में उसको शामिल किया जा सके, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण यह बजट है। करीब 2,50,000 करोड़ रुपए की राशि का बजट मध्य प्रदेश सरकार तैयार कर रही है। उसमें जो विभागवार बजट के प्रस्ताव है, सुझाव है, उस पर आज की कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है आज की शिवराज कैबिनेट की बैठक और देखना होगा कि किन किन प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिलती है। दोनों ही प्रदेशों की बैठक के बाद इस पर अपडेट आप दोनों से लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए राजेश, विवेक, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। हो रही है बैठक, कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के आगामी सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक बजट प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया जा सकता है। नए बजट का खाका तैयार कर लिया गया है। इस बैठक में गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं पर अमल को लेकर भी फैसला हो सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में पेश किए जाने वाले कुछ संशोधन विधेयकों के प्रारूप को भी मंजूरी दी जा सकती है।